साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग पर बात करने जा रहा हूं। जब बाबा साहब ने सारे उपाय, महाड़ तालाब का सत्याग्रह, साउथ बरो कमेटी, साइमन कमीशन, हिंदू सभी लिखे, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न लिखकर सिर्फ हिंदू लिखें, कोई बात जब नहीं मानी गई तो 1932 में गोलमेज सम्मेलन से जो सेपरेट इलेक्शन और 2 वोटों का अधिकार लेकर आए थे, उसको भी गांधी जी ने आमरण अनशन, कांग्रेस ने और गांधी जी ने उनको भी छीना और उसके बदले में जो आरक्षण की सुविधा दी उसका भी क्रियान्वयन ईमानदारी से नहीं किया और भारत में जाति श्रेष्ठता, जिस जाति में जन्म लिया है, यह है व्यवस्था 4 मंजिला मकान कि ऊपर की मंजिल में जो पैदा हुआ ऊपर ही रहेगा और नीचे की मंजिल में जो पैदा हुआ वो नीचे ही रहेगा। नीचे की मंजिल में पैदा हुआ व्यक्ति कितना भी काबिल, कितना भी योग्य, विश्व में योग हो जाए, लेकिन वो भारत में योग्य नहीं कहलाएगा। इन सब बातों का विधिवत अध्ययन और मनन करने के बाद, प्रयास करने के बाद, जब मानव एक समान नहीं भारत में किया गया, तब बाबा साहब ने कहा मुक्ति कौन पथे, और बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को एवले में ऐतिहासिक भाषण भी किया था और उसमें उन्होंने कहा था, घोषणा की थी कि मैं अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं थी, किंतु हिंदू कहलाते हुए मैं मरूंगा नहीं, हिंदू कहलाते हुए मैं मरूंगा नहीं, यह बात हमारे बस में है। बाबा साहब की इस घोषणा के बाद हिंदू तथा अन्य धर्मों के लोग एकदम भौचक्के के रह गए और डॉक्टर अंबेडकर की इस घोषणा पर कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया। डॉक्टर अंबेडकर अपनी उपरोक्त घोषणा पर विचार विमर्श कर आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तय करने के लिए अखिल मुंबई इलाका परिषद की एक मुंबई में दिनांक 30-31 मई व 1 जून 1936 को परिषद का आयोजन किया। उस परिषद में क्या क्या होता है ये आगे बताता हूं आपको। इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार के लिए एक पत्रक जारी किया गया। उसमें पत्रक जो छपवाया गया था उसमें क्या छापा गया था यह भी बताऊंगा। क्या था? मुक्ति कौन पथे, यानी ऊपर ये जो बताया था, सारे उपाय करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल रही है, तो बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को जो घोषणा की है वो मुक्ति कौन पथे, वो मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। बाबा साहब के भाषण के बाद महार परिषद, मातंग परिषद आयोजित करने के पीछे क्या भूमिका थी वह इस पत्रक से स्पष्ट होती है।
अस्पृश्यों के इकलौते नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिनांक 13 अक्टूबर 1935 के दिन नासिक जिले के येवले में हुई परिषद में कहा कि हिंदू धर्म की समाज रचना विषमता की नींव पर खड़ी है। किस पर खड़ी है? विषमता की नींव पर खड़ी है। इसलिए हिंदू के रूप में हम इंसानियत के अधिकार पाने के लिए भले कितनी भी कोशिशें करें, कोशिशें क्यों न करें, हमें सफलता मिलना मुमकिन नहीं है। आपने महाड़, नासिक और अन्य जगहों पर सत्याग्रह करके समानता के अधिकार पाने के लिए कड़ी और जोरदार कोशिश की, लेकिन इन कोशिशों में हमारा पैसा और मेहनत ही बर्बाद हुई। सफलता तो मिली ही नहीं, उल्टे हमारे बंधु बांधवों को गांव-गांव में तरह तरह के अत्याचारों से कष्ट भी सहन करने पड़े और अभी तक करने पड़ रहे हैं। इसीलिए अगर आप इंसान के रूप में जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें इस हिंदू धर्म से अलग होना चाहिए। हिंदू धर्म से अलग होना चाहिए। क्यों? यदि इंसान की तरह जीना चाहते हो, यानी हमें हिंदू धर्म परिवर्तित करना चाहिए। इसी में हम सभी अस्पृश्यों का कल्याण समय है, छिपा हुआ है। अस्पृश्यों के धर्म परिवर्तन का बवाल, अस्पृश्यों के धर्म परिवर्तन का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समस्या से संबंधित अस्पृश्यों की नीति तय करना अस्पृश्यों का कर्तव्य ही नहीं, अपितु यह उनकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर अंबेडकर के मतानुसार अस्पृश्यों की अलग अलग जातियों की अलग अलग परिस्थितियां आयोजित कर उसमें इस सवाल पर विचार किया जा सकता है और अस्पृश्य जनता का इस बारे में क्या सोच है, क्या विचार है, यह जाना जा सकता है। यानी अलग अलग जातियों की अलग अलग परिस्थितियां बुलाकर अलग उनसे विचार विमर्श करके जाना जा सकता है कि उनको किस रास्ते पर चलना है, उनको समझाया जा सकता है। अपना ये काम बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण होने की वजह से इस काम में पैसों की और लोगों की भी बहुत ज़रूरत है। यानी दोनों की, पैसे भी चाहिए और लोग, जनता भी चाहिए। पैसा व्यवस्था के लिए, जनता विचार विमर्श के लिए। इसीलिए मुंबई शहर के रहने वालों के लिए और इलाके के अखिल महार बंधु भगिनियों के आग्रह के साथ विनती की जाती है कि वह आपसी निजी मतभेद भुलाकर एक साथ इस समारोह में भाग लेकर परिषद को सफल बनाए। यानी इस परिषद में अभी महार बुलाए जा रहे हैं कि वो आए, अपनी फैमिली के साथ, अपनी पत्नियों के साथ आए, उनसे आग्रह है और आपसी भेदभाव बुला करके इसमें आए, जिससे उनसे समारोह तो सफल हो। समारोह सफल जब ही होगा जब सभी लोग भागीदारी करेंगे और विचार विमर्श होगा। विशेष सूचना क्या दी गई? विशेष सूचना, परिषद के लिए चंदा अथवा दान देना हो तो, अथवा कुछ सूचना या अन्य पत्राचार करना हो तो यहाँ दिए गए पते पर ही करें। वो पता क्या है? संयुक्त सचिव अखिल मुंबई इलाका महार परिषद, दामोदर हॉल, परेल, मुंबई 12। याद रहे, छपी हुई रसीद पर ही चंदा दें। बगैर छपी हुई रसीदों पर कोई चंदा और दान न दें। आपके विनम्र अध्यक्ष देवजी दगड़ू जी डोलस,
उपाध्यक्ष संभाजी तुकाराम गायकवाड़, संयुक्त सचिव दिवाकर नेवजी पगारे, मारुति विट्ठल घमरे, चांगदेव नारायण मोहिते, कोषाध्यक्ष सूबेदार विश्राम गंगाधर सावादकर। उपरोक्त भूमिका को स्वीकार कर महार परिषद, संत समाज परिषद और मातंग परिषद आयोजित की गई थी। आयोजकों ने अपने कार्यक्रमों के अलग अलग पत्रंक निकाले थे। पत्रंक में क्या क्या लिखा गया, इस पर अगले एपिसोड में बात करेंगे। यह पत्रंक बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस का 38वें वर्णित मुक्ति कौन पथे से लिया गया है, जो लगातार अंत तक चलेगा। जब आप इसके सभी एपिसोड देखेंगे तब बाबा साहब की बात पूर्ण रूप से समझ में आएगी। इसलिए साथियों, ये आज शुरुआत है, इसके कई एपिसोड बनेंगे, छोटे छोटे एपिसोड बनाएंगे, जिससे आप इस बात को समझ सकें बाबा साहब को ये पुस्तक, ये चीज क्यों लिखनी पड़ी कि आपकी मुक्ति का कौन सा पथ है, मुक्ति कौन पथ है। इसे समझने आप अगर समझ लेंगे तो निश्चित आपके मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये क्रम लगातार जारी रहेगा। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।